बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लीनियर अलजेब्रा के प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ी थी कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा था, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 by 2 और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन की थी। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, डिटर्मिनेंट ही आज कैलकुलेट करेंगे लेकिन हायर ऑर्डर का। सो स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर और इक्वल टू 3। तो जब हम n ग्रेटर और इक्वल टू 3 के लिए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट एंड को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। सो पहले हम माइनर की डेफिनेशन कर लेते हैं। माइनर क्या होता है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट, लेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, then the minor of an element aij denoted by mij is the determinant of the 3 minus 1 by 3 minus 1 matrix formed by deleting the ith row and jth column of A। माइनर ऑफ एलिमेंट क्या है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर 3 है, 3 by 3 का एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है जिसका हमने माइनर कैलकुलेट करना है एलिमेंट aij का। हर एलिमेंट का माइनर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो aij का जो माइनर है उसको हम mij से डिनोट करते हैं। और mij क्या है? mij डिटर्मिनेंट होता है 2 by 2 का। अगर हमारा मैट्रिक्स 3 by 3 का है तो माइनर हमेशा 2 by 2 का ही होगा। तो माइनर हमने फाइंड करना है। तो माइनर के लिए लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, माइनर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं a12 का। a12 का इसका मतलब है कि ये वाला एलिमेंट है। ये एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है? ये एलिमेंट है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में। सो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का मतलब है कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, रिमेनिंग हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो इसका माइनर होगा। सो माइनर में देखें यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया। रिमेनिंग जो एंट्रीज a21, a23, a31 एंड a33, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम कहते हैं माइनर ऑफ a12। जो रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, जो एलिमेंट के कोरेस्पॉन्डिंग हम रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, उसी एलिमेंट का ये माइनर होगा। अब हम डेफिनेशन करते हैं कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। तो कोफैक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij इज डिनोटेड बाय aij, कैपिटल aij से इसको डिनोट किया जाता है। और इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोफैक्टर क्या होता है? -1 raised to power i plus j mij, -1 की पावर i plus j इंटू माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। जिस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है उसी एलिमेंट का माइनर। mij इज माइनर ऑफ aij। इसी की एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है कि अगर हमने उसी में जो हम प्रीवियस एग्जांपल कर रहे थे a12, अगर a12 का कोफैक्टर फाइंड करना है तो कोफैक्टर के लिए एज इट इज -1 raised to power i plus j। i plus j का मतलब है 1 plus 2, बिकॉज यहाँ पे देखें i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है। m12 अभी प्रीवियस हम कैलकुलेट करके हटे माइनर ऑफ a12, तो उसी को मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया। सो ये इस तरह से ये बन गया इसका कोफैक्टर। अब हम डिटर्मिनेंट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर n का मतलब है 3 या इससे ज्यादा कोई भी हम इसमें ऑर्डर ले सकते हैं, इज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम एंड इट्स कोफैक्टर। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? हम इसमें सम लेते हैं किसका? प्रोडक्ट्स ऑफ ईच एलिमेंट, किसी भी रो वाइज ले लें या कॉलम वाइज। हर रो का जो भी एलिमेंट है उसी के कोरेस्पॉन्डिंग उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और उनका आपस में सम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स है, तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग फाइंड करना चाहूँ तो क्या बनेगा? a11 और इसी का कोफैक्टर कैपिटल a11 प्लस a12 इंटू कोफैक्टर ऑफ a12 विच इज a12 कैपिटल प्लस a13 फॉर j इज 1 2 3, क्योंकि मैंने इसमें जो रो है उसको फिक्स कर दिया फर्स्ट रो। आप इसको कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। a11 है तो इसका कोफैक्टर है तो कोफैक्टर की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर हमारे पास ये होता है -1 raised to power 1 plus 1 m11 प्लस सिमिलरली a12 को रिप्लेस कर दिया तो -1 की पावर 1 plus 2 हो जाएगी। a13 को कर रहे हैं तो -1 की पावर 1 plus 3 हो जाएगी। -1 की पावर इवन है, ये आपको पता पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे ऑड है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी इवन है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा।
तो यहाँ से आपको ये बात भी समझ आती है, जो हम इसमें कंजेक्टिव ले रहे होते हैं कि एक हम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो किस तरह से बनता है। तो उसकी ये रीजन होती है कि जब हम उसका कोफैक्टर ले रहे होते हैं तो वो फर्स्ट वाला पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव आता है। M11 है तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। M11 का मतलब है माइनर ऑफ A11। इट्स मीन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करके डिलीट करके बाकी जो एलिमेंट है वो इसका माइनर बन जाएगा। सिमिलरली M12 माइनर ऑफ A12 का फाइंड कर लिया, माइनर ऑफ A13 फाइंड कर लिया। और 2/2 का डिटर्मिनेंट हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं तो ये आपको आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, सिंपल। ए जो इनकी रिमेनिंग एंट्रीज थी उनको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको हम जस्ट जो है वो एक सीक्वेंस बना के लिख लेंगे। सो सीक्वेंस बना के लिखा तो मेरे पास ये सीक्वेंस बन गई ए डिटर्मिनेंट की। इसी को अगर मैं बाय यूजिंग फिगर आपको बताना चाहूँ तो क्या बनेगा, इसकी फिगर के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हम एंट्रीज हैं उसको 2 दफा लिखते हैं, A11, A12, A13। सिमिलरली A12, A11, A12 एंड A13 आना चाहिए था, जिसकी हमें जरूरत नहीं है इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। तो इसको हम क्रॉस फिगर भी कहते हैं। तो इसी तरह से मैंने इसकी जो पूरा मैट्रिक्स है उसको 2 टाइम लिख लिया, लेकिन इसका थर्ड कॉलम जो इसको मैंने सेकंड टाइम नहीं लिखा बिकॉज मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। सो क्रॉस इसके किस तरह से बनने हैं, स्टार्ट से हम इसको लेते हैं A11, A12, A13, A12, A123, A31। अगर आप इसको चेक करते जाएं तो देखें ये एज इट इज है, प्लस आ रहा है साथ, A13, A121, A32। यहाँ पे एरो की साइड पे ही हम चल रहे थे इसलिए ये पॉजिटिव आ रहे हैं। अब हम ऑपोजिट साइड पे चलेंगे इस वजह से नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको देखूँ ये बन रहा है माइनस A11, A23, A32। अगर यहाँ पे देखें तो देखें मैं इस एरो के भी ऑपोजिट जा रही हूँ तो ये भी इसीलिए नेगेटिव है, माइनस A12, 21, 233। सिमिलरली A13, A22, A31। अगर मैं इस साइड से इसकी सीक्वेंस को यूज करती तो फिर ये पॉजिटिव ही रहता। तो वही एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का इसमें डिफरेंस आ जाता है, जिसको हमने क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसकी एग्जांपल करते हैं। फाइंड डिटर्मिनेंट इफ ए हमारे पास गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। आपको पता है कि अभी हम इसका प्रोसीजर जब हमने डिफाइन किया तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि हम फर्स्ट को पॉजिटिव, सेकंड को फैक्टर नेगेटिव और थर्ड हमारे पास पॉजिटिव ही आता है। सो बाय डेफिनेशन मैंने इसको लिख लिया, डायरेक्ट लिख लिया इसको, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ माइनर्स में लिख लिया, मैंने को फैक्टर में नहीं लिखा। अब तो यहाँ से इनके माइनर्स लिख लेंगे। माइनर 1 1 इट्स मीन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को स्किप करके बाकी आपने लिखना है 3 1 माइनस 3 2। सेकेंड एंट्री -2 और इसका जब हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट तो वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप कर देंगे, डिलीट कर देंगे, बाकी लिख लेंगे -2 4 एंड 1 2। थर्ड एंट्री एंड थर्ड एंट्री का माइनर जब लिखेंगे तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इसको स्किप कर देंगे, रिमेनिंग एंट्रीज आ जाएंगे -2 4 3 एंड -3। तो अब 2/2 है, 2/2 को आपको सॉल्व करना आता है। सो सिंपल इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करें, आपके पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा विच इज -25। सो हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल करते हैं। फाइंड कोफैक्टर्स। फाइंड कोफैक्टर A12, A22, A32। अगर तो आपको बताया गया है कि ये वाले कोफैक्टर फाइंड करने हैं तो फिर आपने जस्ट वही करने हैं। अगर नहीं कहा, सिंपल ये कहा गया है कि फाइंड कोफैक्टर, तो फिर आपने सारे कोफैक्टर फाइंड करने हैं। सो इस मैट्रिक्स के लिए हमने A11, A22 एंड A32 फाइंड करना है। इसका सिंपल फॉर्मूला लिखें, -1 की पावर A1 + 2 M12। A22 है तो -1 की पावर 2 + 2 M22। A32 है तो -1 की पावर 3 + 2 M32। सिंपल M12 है तो जैसे अभी हम माइनर फाइंड कर रहे थे, इनके माइनर को फाइंड करें और यहाँ पे रिप्लेस कर दें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी तीनों कोफैक्टर की। तीनों कोफैक्टर आ जाएंगे तो उसके बाद हमने फाइंड करना है ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट तो हम कोशिश करते हैं, चेक करते हैं इसको कि क्या जो कोफैक्टर अभी हम फाइंड कर चुके हैं कि इनके थ्रू हम अपना डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हमने इसको देखा तो देखें इसमें सेकंड नंबर जो है वो 2 आ रहा है। इट्स मीन कि इसमें जो है वो सेकंड कॉलम को फिक्स किया गया है। सो सेकंड कॉलम से भी हम इसको डिटर्मिनेंट को फाइंड कर सकते हैं। सो मैंने सेकंड कॉलम से इसको कर लिया। सेकंड कॉलम है तो A12 A1 उसी का कोफैक्टर प्लस A22 है तो उसी का कोफैक्टर, A32 है तो उसी का कोफैक्टर। अगर ऑपोजिट कोफैक्टर लेंगे तो ऑफकोर्स ये आंसर हमेशा 0 आएगा। तो यहाँ पे अगर जब हमने इनकी वैल्यूज को रिप्लेस किया तो हमारे पास सेम वही आंसर आ रहा है जो हम अभी प्रीवियस फर्स्ट रो से कैलकुलेट कर चुके थे, उसी को सेकंड कॉलम से किया तो आंसर सेम आ रहा है।
नेक्स्ट आपके पास कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। ये 4 क्वेश्चंस हैं जिनके आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। सो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, इन चारों को आपने कर लेना है। चारों में सिंपल डिटर्मिनेंट आपने कैलकुलेट करना है, ये चेक करना है ये सिंगुलर मैट्रिक्स हैं या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। वो आपको पता है कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है और नॉन सिंगुलर वो होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। सो अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, विच इज एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। पहले हमने डिटर्मिनेंट किया 2x2 का और उसी के साथ ही हमने कर लिया आज 3x3 का। इस तरह से 4x4 का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एडजॉइंट की बात करते हैं ताकि हम नेक्स्ट जो है वो इनवर्स भी फाइंड कर सकें। सो एडजॉइंट ऑफ 2x2 पहले करते हैं। एडजॉइंट ऑफ 2x2 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, द एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, इसको हम एडजॉइंट ऑफ ए से डिनोट करते हैं। और इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि ए और डी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी आपस में जगह चेंज कर देते हैं, इनको रिप्लेस कर देते हैं दूसरे की जगह पे। और बी और सी जो इसमें जो रिमेनिंग नॉन डायगोनल एंट्रीज रह जाती हैं उनके हम साइन चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब हमारा मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होता है। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो वही यहाँ पे डेफिनेशन में भी हमने बात कर दी कि हमेशा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा जिसका हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स ए इनवर्स सच दैट, अगर ए इनवर्स इस तरह से एग्जिस्ट करे कि मैं ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आइडेंटिटी है। किस ऑर्डर की है, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन था। तो आइडेंटिटी इसमें क्या है 1 0 0 1, तो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स था उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी है। तो ए इनवर्स को हम कहते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला गिवन है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1/a डिटर्मिनेंट है, इसीलिए डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट का नॉन जीरो होना इसी वजह से जरूरी है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 को आपको पता है नॉन सिंगुलर होता है, तो इसीलिए इसको स्टार्ट में लिख दिया था कि ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ए इनवर्स फाइंड करना है, मैट्रिक्स गिवन है, ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता चल गया है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। सो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं कि क्या वो सिंगुलर आ रहा है। अगर सिंगुलर है तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे, अगर नॉन सिंगुलर है तो फिर इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करने के बाद फुल वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। सो हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, 2/2 का डिटर्मिनेंट ये आ गया 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन फाइंड ए इनवर्स। इसका मतलब है हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। सो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला में वैल्यू रिप्लेस की, एडजॉइंट है, एडजॉइंट में क्या करते हैं डायगोनल एलिमेंट की जगह चेंज कर देते हैं। सो मैंने 5 की जगह पे 1 लिख दिया और 1 की जगह पे 5 लिख दिया। 3 और 1 जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं दोनों के साइन चेंज करने हैं, दोनों पॉजिटिव थे, मैंने दोनों को नेगेटिव कर दिया। 1/2 है, इसमें 2 डिवाइड हो रहा है तो हर एंट्री के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। सो इस तरह से ये हमने फाइंड कर लिया ए इनवर्स। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो इसको आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है और नेक्स्ट हम इसका सोल्यूशन भी कर लेते हैं 2/2 के लिए। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को यूज करते हुए लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो इसको हम मैट्रिक्स इनवर्स मेथड भी कहते हैं। हम इसमें सपोज कर लेते हैं, लेट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास गिवन है, कोई भी जनरलाइज इसकी फॉर्म ले लेते हैं, a11x1 प्लस a12x2 इज इक्वल टू b1, और सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं a21x1 प्लस a22x2 इज इक्वल टू b2। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हम इसको मैट्रिक्स को यूज करते हुए ही इसका सोल्यूशन फाइंड करना जा रहे हैं। सो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। कोफिशिएंट्स क्या है, जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट्स होते हैं उनको लिख लेंगे, a11 a12 a21 एंड a22। नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा वेरिएबल का मैट्रिक्स। वेरिएबल इसमें 2 गिवन है, x1 एंड x2, और साथ में इसमें जो है इज इक्वल टू में जो वैल्यूज आ रही हैं उसको हम कहते हैं बी मैट्रिक्स, विच इज b1 एंड b2। इसको मैंने नाम दे दिया ए मैट्रिक्स का, इसको x और इसको b, तो ये बन गई इक्वेशन ax इज इक्वल टू b। मैंने x फाइंड करना है, x अननोन है, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स b हमने फाइंड करना है, इसमें वैल्यूज को रिप्लेस करना है, तो हमारे पास x आ जाएगा। a इनवर्स है, a इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है, उसको रिप्लेस कर दिया 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, b मल्टीप्लाई हो रहा है।
सो एडजॉइंट ऑफ ए है तो ए ये वाला मैट्रिक्स था, या इसका एडजॉइंट ले लेंगे। एडजॉइंट करने का क्या मतलब है, A11 और A22 की जगह को चेंज करना है, इनकी जगह मैंने चेंज कर दी। A12 जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके मैंने साइन चेंज करने, तो मैंने साइन चेंज कर दिए। अब इनको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। ओवर में ये डिटर्मिनेंट है, दोनों के साथ मैंने डिवाइड कर दिया। अब इसको मैं सिंपलीफाई करके दोनों के लिए अलग अलग लिख सकती हूँ। एक्स मेरे पास किसके इक्वल था, x1 x2, इट्स मीन ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है। तो इसको इस पूरी फॉर्म को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो फिर से मेरे पास यही फॉर्म बनेगी। तो ये बन गई x1 की वैल्यू और ये बन गई x2 की वैल्यू। अब इसी मेथड के लिए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। सॉल्व 3x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। दो इक्वेशंस गिवन है, हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, अननोन x1 x2 फाइंड करने हैं। सो इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, कोफिशिएंट के मैट्रिक्स लिखा 3 माइनस 1। जब कोफिशिएंट लिखते हैं तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन साथ ही आता है। -1 यहाँ पे सेकंड रो में बन रहा है 1 and 1, और इसमें वेरिएबल है x1 x2 इज इक्वल टू में हमारे पास वैल्यूज आ रही है 1 and 3। तो ये इक्वेशन बन गई, x इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए दूसरी साइड पे जाएगा, तो इसको मैंने कह दिया ये इक्वेशन 1 है। यहाँ से a की वैल्यू a मैट्रिक्स है, ये x मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये b मैट्रिक्स है। a इनवर्स फाइंड करना है, a इनवर्स का फॉर्मूला लिखा, इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया, एडजॉइंट ऑफ a। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड किया, a का डिटर्मिनेंट फाइंड किया विच इज 4 नॉट इक्वल टू 0, इट्स मीन वी कैन फाइंड a इनवर्स। सो एडजॉइंट फाइंड किया, एडजॉइंट में क्या कर दिया हमने, डायगोनल की जगह चेंज कर दी है, 3 और 1 आपस में इंटरचेंज हो गए, -1 और 1 के साइन चेंज कर दिए, जो पॉजिटिव था नेगेटिव कर दिया, जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए इसको मैंने इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर दिया, ए इनवर्स यहाँ से आ जाएगा। ए इनवर्स फाइंड करने के बाद हमने इसको रिप्लेस कर देना इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में रिप्लेस किया, वहां पे इनवर्स की वैल्यू भी पुट कर दी और बी की वैल्यू भी रिप्लेस कर दी। अब इनको मल्टीप्लाई करके इस 4 के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास x1 और x2 की वैल्यूज आ गई 1 and 2। तो इसी तरह से इसकी अपने सेकंड जो एग्जांपल मैंने लिखी है यहाँ पे उसको अपने सॉल्व कर लेना है। इजी मेथड है, आपने इसको ट्राई लाजमी करना है। तो अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।